Hello बच्चों, let us read the question and the question is let A is 4 cross 4 matrix such that sum of the elements in each row is 1. Find out sum of all elements in A to the power 10. तो क्या कह रहा है कि हमारे पास एक A मैट्रिक्स है जो 4 क्रॉस 4 के मैट्रिक्स है और उसके सभी एलिमेंट्स का सम है ना, किसी एक रो में सारे एलिमेंट्स का सम हमेशा क्या आ रहा है 1. तो हमें A10 ठीक है फिर सारे एलिमेंट का सम फाइंड करना है. तो सबसे पहले यहाँ देखें की कॉन्सेप्ट हमारा क्या बनता है. की कॉन्सेप्ट हमारा डेवलप हो रहा है सिंपल द प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स. ठीक है, देखिए लेके चलते हैं. लेट हमें सबसे पहले क्या दिया है, लेट A इज इक्वल्स टू 4 क्रॉस 4 मैट्रिक्स है. तो लेट अस सपोज कि A जो है कुछ मैट्रिक्स ऐसी है 4 क्रॉस 4 की जिसके एलिमेंट है A1, A2, A3 एंड A4, B1, B2, B3 एंड B4 एंड C1, C2, C3 एंड C4. सिमिलरली D1, D2, D3 एंड D4. ये हो गई हमारी 4 क्रॉस 4 की सिंपल मैट्रिक्स. ठीक है, ये A हो गई हमारी. अब हमें लेट अस सपोज अनदर मैट्रिक्स M, एक मैट्रिक्स सपोज करते हैं जिसमें 1 क्रॉस 4 की मैट्रिक्स है ना, सॉरी 4 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स है जिसका हर एलिमेंट आइडेंटिटी है. ठीक है, सो ये 4 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स है, ये है हमारी 4 क्रॉस 4 की मैट्रिक्स. ठीक है, अब अगर हम ए एम को प्रोडक्ट करें मीन्स प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स ए और एम का मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा. देखिए जब दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट होता है तो उनका कॉमन एलिमेंट है ना, इसका रो और उसका कॉलम. ठीक है, ये इसका सॉरी कॉलम और इसकी रो क्या हो जाती है, वेनिश हो जाती है. तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स जो बनेगी उसकी 4 क्या होंगी, 4 होंगी रो और 1 होगा उसका कॉलम. ठीक है, तो हम ए एम जो बनेगा कैसे बनेगा, जरा ए एम जरा देखिए. देखिए सबसे पहले फर्स्ट रो जो होती है किसी मैट्रिक्स की वो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होती है. ठीक है, और वो बनता है हमारा पहला एलिमेंट. ठीक है, तो ये हो जाता है A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 है ना. अब सेकंड कॉलम तो है ही नहीं सेकंड एलिमेंट बनाने के लिए है ना, रो का सेकंड एलिमेंट बनाने के लिए. अब इसी तरह से B1 प्लस B2 प्लस B3 प्लस B4 ये कब होगा, जब हम सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे है ना. इसी तरह से आगे प्रोसीड करें तो C1, C2, C3 एंड C4. और ये हो जाएगा हमारा D1 प्लस D2 प्लस D3 प्लस D4. अब देखिए AM को प्रिसाइज फॉर्मेट में हम ये लिख सकते हैं समेशन ऑफ A, समेशन ऑफ B, समेशन ऑफ C एंड समेशन ऑफ D. ठीक है, ये देखिए करेक्ट है ना. बट अब यहाँ पे ध्यान दीजिए हमें गिवन है दैट किसी भी एक रो के सारे एलिमेंट का सम दैट इज समेशन A और हम कहें समेशन B या हम कहें समेशन C या हम कहें समेशन D, कितना दिया है 1 है ना. सम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ईच रो कितना दे दिया है 1. तो सम ऑफ A प्लस सम ऑफ B प्लस सम ऑफ D प्लस सम ऑफ D इज इक्वल्स टू 1. तो हम यहाँ पर इसी को आगे देखिए, इसी को आगे सॉल्व करें तो ये हो जाएगी मेरी मैट्रिक्स इसकी 1 1 1 एंड 1. तो 1 1 1 को तो हमने क्या सपोज किया था m, तो हम कह सकते हैं किसके इक्वल है, m के इक्वल. तो लेके क्या चले थे हम am और आ क्या गया हमारे पास m. तो यहां से हम लिख सकते हैं दैट am इज इक्वल्स टू मीन्स a और m का जो प्रोडक्ट है ना, वो किसके इक्वल आया m के. नाउ अगर हम क्या करें a स्क्वायर m फाइंड करें, a स्क्वायर m मतलब a का स्क्वायर इंटू m, तो हम लिख सकते हैं a इंटू ए एम करेक्ट. और ए एम क्या है, ए एम तो m है सो a इंटू m और ए एम फिर से क्या हो जाएगा m. तो a स्क्वायर m की वैल्यू क्या आई m. सिमिलरली
अगर हम a क्यूब m फाइंड करें तो वो भी क्या आ जाएगा, m। इसी तरह से हम आगे चले, a टू द पावर n m सॉल्व करें तो वो भी वैल्यू क्या होगी, जनरल फॉर्मेट में इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 m। लेकिन हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया है a टू द पावर 10, है ना। तो a टू द पावर 10 m को, है ना, a टू द पावर 10 को हम a टू द पावर 10 m लिख सकते हैं, और a टू द पावर 10 m की वैल्यू क्या होगी, m, करेक्ट। और m क्या है, m है हमारा 4x1 की यूनिट मैट्रिक्स, ठीक है। अब हमसे क्या पूछा गया है, सम ऑफ एलिमेंट। तो सम ऑफ एलिमेंट क्या होगा, सम ऑफ एलिमेंट होगा, उसके एलिमेंट 1 1 1 1 है, तो दैट इज 1 + 1 + 1 + 1, या कहें हम 4, करेक्ट। तो हमारा ये क्या हो गया, हमारा ये आ गया हमारा आंसर, ठीक है। तो a टू द पावर 10 की वैल्यू क्या आई, a टू द पावर 10 की वैल्यू m आई, m के एलिमेंट है 1, है ना, 1 1 1 1, और उनका सम हो जाएगा 4। तो ये आ गया हमारा आंसर, a टू द पावर 10 की वैल्यू क्या आई, 4। आई होप दिस इज क्लियर टू यू, थैंक यू।